नमस्कार, मैं श्री हरि। कल T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। यह मैच भारत विरुद्ध न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दरमियान खेला गया। भारत ने यह मैच 96 रनों से जीता। भारत के कई शहरों में क्रिकेट प्रेमियों ने इस जीत का जश्न मनाया, आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। करनी भी चाहिए। खाड़ी देशों में इस समय असली बम और मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो भारत में रॉकेट और बम की आतिशबाजी की तो क्या हुआ? इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ईरान में भी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में अयतुल्ला मोजद्दा खामेनेई के चुनाव जाने की खबर सामने आई। इराक में यह बात बिजली की तरह फैल गई। तेहरान की सड़कों पर ईरानी लोग सुबह 3 बजे ईरान का झंडा लेकर निकल पड़े, सड़कों पर उतरे और इस युद्ध के माहौल के बीच में भी उन्होंने धैर्य, आत्मविश्वास और साहस का परिचय दिया। यह वीडियो तेहरान से है। ईरान ने वीडियोग्राफी पे अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगाई है। वीडियो पूरा देख लीजिए। Hi everyone, I'm here live from the streets of Tehran. It's 3 a.m. right now and people have just heard of the news of the new supreme leader being elected. And I'm just going to show you the views from the streets of Tehran. Make sure to send this to Trump and his dirty, filthy media. So this is just a normal random street from Tehran. I'm not making this up. It's 8th March, 3 a.m. in the morning. People are out here and you can look at the crowd here, absolute massive crowd. Trump said that Iranians want to come out against the regime, and you see the protesters of the regime and all of these regime propagandists who have come out at 3 a.m. in the morning celebrating the election of Ayatollah Mustafa Khamenei as their supreme leader. We see it's not like all of these are religious people. Western media would tell you these are religious people. Just look at these modern women who are standing here. They're not religious people. They're just random normal people. And make sure to send this to all of this dirty Western media that is showing you absolute bullshit day and night. And people like us get labeled as regime propagandists. And I don't know what to say. I haven't forced these people to come out. They've just come out and so Trump, you wanted Mustafa Khamenei not to be elected, but Iranians have responded and instead they've elected him. आप समझ चुके होंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी, अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी इस घटना का क्या असर पड़ेगा। अमेरिका के दबाव में ईरानी जनता नहीं आने वाली या नहीं दबने वाली। जो चाल ट्रंप ने खेली थी वो नाकाम हो चुकी है। ट्रंप ने चेतावनी दी थी ईरान का नया सुप्रीम लीडर अमेरिका चुनेगा, नहीं तो उसे भी मारा जाएगा। फिर भी अयतुल्ला खामेनेई ईरान के नए राष्ट्र अध्यक्ष बने। अब अमेरिका यानी ट्रंप क्या कर लेगा? फिर से एक राष्ट्र अध्यक्ष की हत्या। तानाशाह को मारकर सत्ता पलटकर अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर अपना प्यादा यानी समर्थक नेता को सत्ता में ले आता है, लोगों पे थोप देता है। यही अमेरिका ने दुनिया के कुछ देशों में सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप करके वहां की सरकारों को गिराया। उदाहरण के तौर पर इराक और लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप के बाद वहां की सत्ता बदल गई। वही ईरान और चिली जैसे देशों में भी अतीत में अमेरिका हस्तक्षेप ले चुका है और यह आरोप उन पर लगता रहता है। ईरान के साथ पहले भी किया, आज भी यही करना चाहता है ताकि ईरान के तेल के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। क्या ईरान के लोग ऐसा करने देंगे? यही तो आने वाला समय बताएगा। हाल ही में मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग डायलॉग्स के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लोन ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। लोन ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार में वह गलती नहीं दोहराएगा जो उसने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। उनका आशय था कि अमेरिका ऐसी नीतियों से बचेगा जिससे भारत भविष्य में उसका एक बड़ा व्यावसायिक प्रतिद्वंदी यानी कमर्शियल रिवल बन सकता है। डू यू गेट हिज पॉइंट? उन्होंने स्पष्ट किया है अमेरिका फर्स्ट
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 21वीं सदी के उदय की साक्षी बनेगा और भारत अमेरिका के मजबूत संबंध दोनों देशों के रणनीतिक हितों में है। क्रिस्टोफर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया 2 दिन बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट किया, When we speak today about the rise of a countries, the rise of a countries is determined by the countries. The rise of India will be determined by the India. Jaishankar said, it will be determined by our strength, not by the mistakes of other. यानी हिंदी में आज हम जो देश की उत्थान की बात करते हैं तो देश का उत्थान उन्हीं देशों द्वारा निर्धारित होता है। भारत का उत्थान भारत द्वारा ही निर्धारित होगा। जयशंकर ने कहा यह हमारी शक्ति से निर्धारित होगा, ना कि दूसरों के गलती से। यहाँ जयशंकर किसकी गलती के बारे में बोल रहे हैं? विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी टिप्पणी में 2 दिन क्यों लगाए? यही बात वह सबके सामने यानी जहां पे क्रिस्टोफर मौजूद थे वही सुना देते, भारत के लोग भी सुनते और यह बात अमेरिका ट्रंप तक भी पहुंच जाती। आप देख रहे थे ई भारत न्यूज, मैं श्री हरि।